एक सुपारी मुंबई से निकली, इसके बाद लंदन पहुंची, लंदन से वापस उत्तर प्रदेश के बिजनौर आती है और फिर बिजनौर से वापस मुंबई। यह सुपारी मुंबई की 2 करोड़पति औरतों के नाम थी, मगर यह सुपारी अपने अंजाम तक पहुंच पाता उससे पहले ही कोरोना की वजह से देश भर में लॉकडाउन हो गया। भीड़ सन्नाटे में तब्दील हो गई, लिहाजा कातिलों को मौका ही नहीं मिला। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 की टीम को एक खुफिया इत्तला मिलती है। ये इत्तला कुछ गैंगस्टरों के बारे में है जो मुंबई के खारदंडा इलाके के किसी मकान में छुपे। आनन फानन में छापेमारी की तैयारी की जाती है, बदमाशों के ठिकाने पर दबिश डाली जाती है और खारदंडा के एक होटल के सामने से मुंबई पुलिस की ये टीम 18 दिसंबर को 2 देसी पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस के साथ एक शख्स को दबोचने में कामयाब हो जाती है। इस शख्स का नाम है जावेद। उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला जावेद कोई मामूली क्रिमिनल नहीं, बल्कि किराए का वो कातिल है जो रुपयों के लिए किसी की भी जान ले सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बिजनौर का जावेद मुंबई में क्या कर रहा है और उसके साथ ये मौत का सामान आखिर किस जुर्म की तैयारी के लिए है। लेकिन अभी मुंबई पुलिस उससे पूछताछ कर असलहों के साथ उसके मुंबई में छुपे होने की सच्चाई पता लगा पाती। तब तक बड़े हैरानी भरे तरीके से उसके कब्जे से पुलिस को 2 महिलाओं की तस्वीरें हाथ लगती हैं। इनमें एक का नाम है जया भगत, जबकि दूसरे का नाम है आशा। जया और आशा रिश्ते में बहनें हैं और इन दोनों बहनों की असली पहचान ये है कि ये दोनों मुंबई पुलिस की नाक के नीचे कल्याण इलाके में चलने वाले 3000 करोड़ के उस मटका कारोबार की मेन ऑपरेटर हैं, जिसके चक्कर में हर रोज अनगिनत लोग बर्बाद हो जाते हैं, लाखों करोड़ों गंवाकर सड़कों पर आ जाते हैं। लेकिन फिर सवाल यह है कि आखिर जावेद के पास जया और आशा की तस्वीरों का क्या काम है? क्या जावेद दोनों को जानता है या फिर इन तस्वीरों के पीछे कोई और कहानी है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए मुंबई पुलिस जावेद का मुंह खुलवाने की कोशिश करती है। जावेद पहले तो हिला हवाली करता है, लेकिन फिर जल्द ही पुलिस की सख्ती के आगे टूट जाता है और फिर वो जो कुछ बोलता है उसे सुनकर क्राइम ब्रांच की टीम भी हैरत में पड़ जाती है। जावेद की माने तो आने वाले किसी भी रोज जया और आशा की जान जा सकती है, क्योंकि दोनों के नाम की सुपारी निकल चुकी है और सुपारी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि मुंबई से इंग्लैंड और इंग्लैंड से बिजनौर होते हुए मुंबई के लिए पूरे 60 लाख रुपए की सुपारी। वैसे दोनों बहनों के कत्ल की सुपारी और उसके पीछे की कहानी आपको तफसील से बताएं। आइए उससे पहले आपको जया और आशा के बारे में थोड़ा और बताए देते हैं। असल में जया भगत मुंबई के उस बदनाम मटका किंग सुरेश भगत की बेवा है, जिसका कत्ल साल 2008 में एक रहस्यमयी सड़क हादसे में कर दिया गया था। और पुलिस की माने तो सुरेश के कत्ल के पीछे भी कोई और नहीं, बल्कि खुद उसकी बीवी जया भगत ही थी, जो उसके 3000 करोड़ रुपए के काले साम्राज्य पर कब्जा करना चाहती थी। कत्ल के इस मामले में न सिर्फ मुंबई पुलिस ने जया को गिरफ्तार किया, बल्कि जया इन दिनों एक सजायाफ्ता मुजरिम के तौर पर जेल में भी बंद थी। इधर वो हाल ही में जमानत पर बाहर निकली और उधर जया के दुश्मनों ने उसके नाम की सुपारी निकाल दी। असल में क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा जावेद तो सिर्फ एक मोहरा भर था, जो जया और आशा की जान लेना चाहता था। लेकिन इस काम में जावेद के अलावा और भी कई लोग शामिल थे, जो सुपारी गैंग से जुड़े थे। और यही सुपारी गैंग दिन रात जया और आशा की रेकी कर एक अदद ऐसे मौके की तलाश में था जब दोनों को गोलियों का निशाना बनाया जा सके। और सच्चाई तो यह है कि दोनों बहनों के नाम की ये सुपारी निकले हुए भी अब करीब 1 साल का वक्त होने को है।
असल में जया और आशा के दुश्मनों ने दोनों बहनों के नाम की सुपारी तो फरवरी महीने में ही निकाल दी थी, लेकिन इत्तेफाक से दुनिया पर कोरोना की मार पड़ गई और लॉकडाउन की वजह से मर्डर का काम भी टल गया। लेकिन अब जैसे ही लॉकडाउन की पाबंदियां खत्म हुई, सुपारी उठाने वाले गैंग ने फिर से अपने शिकार को निशाना बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। अब जावेद की निशानदेही पर पुलिस एक एक कर मुंबई और यूपी से अनवर दर्जी, मकसूद कुरैशी और रामवीर शर्मा उर्फ पंडित समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार करती है। असल में ये वो लोग हैं जिन्हें जया और आशा के नाम की सुपारी मिली है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर जया और आशा की सुपारी निकालने वाला शख्स कौन है और उसकी इन दोनों बहनों से क्या दुश्मनी है? क्या ये मटके के काले धंधे की गला काट रेस का नतीजा है या फिर कुछ और? इन सवालों के जवाब यकीनन चौंकाने वाले हैं। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। सुरेश भगत मुंबई का सबसे बड़ा मटका किंग हुआ करता था। कहते हैं कई हजार करोड़ रुपए का उसका पूरा धंधा था। लेकिन सुरेश भगत का कुछ वक्त पहले कत्ल हो गया और इस कत्ल के इल्जाम में कोई और नहीं पकड़ा गया बल्कि सुरेश भगत की अपनी बीवी जया भगत इस कत्ल के मामले में जेल गई। हालांकि उसके जेल में रहते हुए भी कोई ऐसा शख्स था जो उसकी मौत चाहता था और उसी शख्स ने जया भगत के नाम की सुपारी निकाली। अब एक एक कर 5 मुलजिम क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ चुके थे, जिन्हें जया भगत और उसकी बहन आशा के कत्ल की सुपारी मिली थी। वो तो भला हो लॉकडाउन का कि दोनों बहनों के कत्ल का काम टल गया और इससे पहले कि लॉकडाउन खुलने के बाद ये गैंगस्टर उन्हें अपनी गोलियों का निशाना बना दे, सारे के सारे दबोच लिए गए। लेकिन जब पुलिस ने इन गैंगस्टर से उनकी साजिश के मास्टरमाइंड का नाम पूछा तो 2 ऐसे नाम सामने आए जो बड़े चौंकाने वाले थे। इनमें एक नाम तो था मैनचेस्टर, इंग्लैंड के रहने वाले बशीर बेगानी उर्फ मामू का, जबकि दूसरा नाम था मारे गए मटका किंग सुरेश भगत के छोटे भाई विनोद भगत का। असल में सुरेश का भाई विनोद भगत की मामू से पुरानी जान पहचान थी। कभी मामू भी मुंबई का छटा हुआ बदमाश हुआ करता था, लेकिन वो अब पिछले कई सालों से इंग्लैंड में ही सेटल हो चुका था। और सूत्रों की माने तो इस बार विनोद ने मामू से अपने इसी पुराने ताल्लुकात का फायदा उठाकर खुद अपनी ही भाभी और उसकी बहन के कत्ल की खौफनाक साजिश रची। विनोद भगत ने इसके लिए मामू से बात की और जया और आशा के कत्ल के लिए 30-30 लाख रुपए की सुपारी देने की बात तय हुई। मामू ने इंग्लैंड में बैठे बैठे बिजनौर के रामवीर शर्मा उर्फ पंडित से बात की और पंडित ने इस काम के लिए हामी भर दी। और तो और इस काम के लिए 14 लाख रुपए की पेशगी यानी एडवांस भी दिया जा चुका था। यानी अब सुपारी निकल चुकी थी। सुपारी को अमल में लाने वाला पंडित गोली चलाने के लिए गुर्गों का भी चुनाव कर चुका था, लेकिन ऐन मौके पर लॉकडाउन ने रास्ता काट दिया। अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद मौत तेजी से दोनों बहनों की तरफ बढ़ रही थी। कातिलों ने न सिर्फ दोनों के घर की रेकी कर ली, बल्कि उनकी तस्वीरें जुटाने के साथ साथ उनके मकानों की तस्वीर, उनके घर से बाहर निकलने और लौटने की टाइमिंग वगैरह सब कुछ पता कर लिया। अब बस ट्रिगर दबने ही वाला था, लेकिन तब तक पुलिस को खबर मिल गई। 18 दिसंबर को खारदांडा एरिया में एक होटल के सामने इंफॉर्मेशन के हिसाब से वहां पर जावेद नाम का एक आरोपी क्राइम यूनिट 9 ने वहां पे डिटेन किया, जिसके पास 2 देसी बनावटी के कट्टे थे, 6 कारतूसें भी थी और उसके पास में 2 पिक्चर्स मिली
जो कि 2 लेडीज की पिक्चर्स थी। आफ्टर डिटेल इंट्रोगेशन फिर पता चला कि उसको सुपारी मिली है कि इन 2 लेडीज को एलिमिनेट करना है। बिजनौर से 3 आरोपी को लाया गया और एक अहमदाबाद के पास से भी एक आरोपी को लाया गया। तो ओवरऑल 5 आरोपी बेसिकली इसमें अरेस्ट हो चुके हैं और एक छठा इज एट अबेयंस। कुछ इसी तरह पुलिस ने एक दोहरे कत्ल को होने से पहले ही सुलझा लिया। लेकिन ये सवाल अब भी जस का तस था कि आखिर एक देवर ने ही अपनी भाभी की सुपारी क्यों दी। क्या ये देवर भाभी के पुरानी जाति दुश्मनी का नतीजा थी, या फिर अब विनोद भगत अपनी भाभी से मटका साम्राज्य की कमान अपने हाथों में लेना चाहता था। असल में ये जया भगत ही थी जिस पर अपने पति के कत्ल का इल्जाम था और अदालत में उसे इस जुर्म की सजा भी मिली थी। ऐसे में पहले ही मारे गए सुरेश भगत के छोटे भाई विनोद का अपनी भाभी से दुश्मनी रखना भी लाजमी था। रिवेंज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ, सुरेश भगत जिसमें कि एक ये लेडी भी उसमें आरोपी थी, या तो उसका रिवेंज हो सकता है या उनकी बिजनेस सुप्रीमेसी का भी कारण हो सकता है। विनोद भगत ने करीब 60 लाख रुपए की सुपारी दी थी जया भगत और उनकी बहन के मर्डर के लिए। इसके लिए उन्होंने मामू उर्फ बशीर को यूके में कांटेक्ट किया था और मामू बशीर ने उसके बाद बिजनौर और राजस्थान से शूटर्स हायर किए। लेकिन सवाल ये था कि अगर दोहरे कत्ल की ये साजिश सिर्फ और सिर्फ बदले की वजह से ही रची गई, तो फिर विनोद भगत ने अपने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी भाभी के हाथों से मटके के कारोबार को दोबारा छीनना चाहता था? दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। जया और आशा भगत की मौत की साजिश जितनी गहरी थी, उससे कहीं ज्यादा गहरी साजिश थी सुरेश भगत के कत्ल की। कमाल देखिए कि जया भगत ने अपने ही पति के नाम की सुपारी निकाली और अब उसके नाम की खुद सुपारी निकाली गई। दरअसल जया भगत ने अरुण गवली गैंग के गुर्गों को अपने पति के नाम की सुपारी दी थी, लेकिन उसके पति का कत्ल कैसे किया गया, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। न गोली चली, न बम चला, न चाकू चला, फिर भी मौत हो गई। गैंगस्टर से राजनेता बने इस चेहरे को तो आप पहचानते ही होंगे। जी हाँ, वही अरुण गौली जिसका मुंबई के अंडरवर्ल्ड में कभी अपना अलग ही मुकाम था। और इसी अरुण गौली के एक गुर्गे पर कभी मुंबई के मटका किंग रहे सुरेश भगत के कत्ल का इल्जाम लगा। और कत्ल भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि रोड एक्सीडेंट के बहाने। वो तो मुंबई पुलिस के खबरियों ने उसे इस कत्ल की इनसाइड स्टोरी बता दी, वरना सुरेश भगत का कत्ल भी हमेशा हमेशा के लिए एक राज ही बनकर रह जाता। मुंबई में 3000 करोड़ का कल्याण मटका चलाने वाले सुरेश भगत के बारे में कहा जाता है कि उसका कत्ल खुद उसकी बीवी जया भगत और बेटे हितेश ने लाखों रुपए की सुपारी देकर करवाया। साल 2008 में जब सुरेश भगत अपने लोगों के साथ एक एसयूवी में अलीबाग पेन रोड से गुजर रहा था, तब सामने से आते एक तेज रफ्तार ट्रक ने एसयूवी को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि एसयूवी में बैठे भगत समेत सभी के सभी 6 लोगों की मौत हो गई। लोगों ने तो इसे सड़क हादसा ही समझा और पुलिस भी इसी एंगल से मामले की जांच कर रही थी। लेकिन इसी बीच एक मुखबिर ने पुलिस को कत्ल की साजिश के बारे में खुफिया इत्तला दी और फिर जांच में कड़ी दर कड़ी जुड़ती चली गई। सुपारी देने वालों के तौर पर खुद भगत की बीवी जया और उसके बेटे हितेश का नाम सामने आया। लेकिन एक वो दिन था और एक आज का दिन। जया के साथ उसके देवर यानी सुरेश के छोटे भाई विनोद के रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए खराब हो गए। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।